Ketamine. It is a phencyclidine derivative. It produces dissociative anesthesia. ठीक है, dissociative anesthesia is characterized by sedation, amnesia, that is loss of memory, marked analgesia, unresponsiveness to commands, and dissociation from the surroundings. So ketamine, it is used to produce dissociative anesthesia. It is a phencyclidine derivative. ठीक है, dissociative anesthesia मतलब sedation, amnesia, marked analgesia, unresponsiveness to commands, and dissociation from one's own surrounding. ठीक है, इसमें sedation होता है, amnesia होता है, marked analgesia होता है, unresponsiveness to commands, and dissociation from the surrounding. ठीक है, S for sedation, S for surrounding, dissociation from surrounding, A for amnesia, A for analgesia, and C for command, unresponsiveness to command. Ketamine blocks, it acts by blocking NMDA type of glutamate receptors. तो ये NMDA receptors को ब्लॉक करता है जिस पे ग्लूटामेट एक्ट करता है. इट इज़ कॉमनली गिवन बाय इंट्रावीनस रूट. सो कीटामीन एक जनरल एनेस्थेटिक है. इट इज़ अ पैरेंट्रल जनरल एनेस्थेटिक. तो इसको मोस्ट कॉमनली इंट्रावीनस रूट से देते हैं, बट इट कैन ऑल्सो बी गिवन इंट्रामस्कुलरली, ओरल और रेक्टल. ये एक एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, काफ़ी अच्छा एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस करता है. एंड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ब्रोंकोडाइलेशन, इट इज़ सुटेबल फॉर अस्थमा पेशेंट्स. ठीक है, इट हैज़ अ वेरी गुड एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट, ब्रोंकोडाइलेशन प्रोड्यूस करवाता है, इसलिए ये अस्थमैटिक्स में सुटेबल है. कीटामाइन कॉजेस सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन. ठीक है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, स्केलेटल मसल टोन, ये सब इंक्रीज़ होते हैं. ठीक है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाएगा तो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, स्केलेटल मसल टोन, ये सारा इंक्रीज़ होगा. इट इज़ यूज्ड इन पेशेंट्स विथ हाइपोवोलीमिया एंड इज़ वेल टॉलरेटेड इन चिल्ड्रंस. सो चिल्ड्रन में अगर इंट्रावीनस एनेस्थीसिया देना है, देन कीटामाइन इज़ चोजन फॉर चिल्ड्रन एंड इट इज़ गिवन इन द पेशेंट्स विथ हाइपोवोलीमिया. कीटामाइन जो है इसका साइट ऑफ एक्शन होता है कॉर्टेक्स और सब कॉर्टिकल एरियाज़. इट इज़ हाईली लिपिड सॉल्युबल. तो ये हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, लिवर, हार्ट हो गया, इसमें काफ़ी जल्दी एंटर करेगा और फिर ये रीडिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है टू लेस परफ्यूज्ड ऑर्गन. ठीक है, साइट ऑफ एक्शन क्या है, कॉर्टेक्स और सब कॉर्टिकल एरियाज, दीज आर द साइट ऑफ एक्शन ऑफ कीटामाइन. ये बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होता है. तो ये जो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन, हार्ट और लिवर, वहाँ पे जल्दी से चला जाता है, बट फिर रीडिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है टू लेस परफ्यूज्ड ऑर्गन्स सच एज स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू. इसका ऑनसेट बहुत रैपिड होता है, दैट इज़ 30 to 60 सेकेंड्स में हो जाता है इसका ऑनसेट, और ड्यूरेशन जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण कम है, दैट इज़ 15 to 20 मिनट्स. तो ये लिपिड सॉल्युबल है, हाईली लिपिड सॉल्युबल है, रीडिस्ट्रीब्यूशन शो करता है. ऑनसेट इज़ 30 to 60 सेकेंड्स एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ 15 to 20 मिनट्स. ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज अ इंड्यूसिंग एजेंट फॉर एनेस्थीसिया. It is used for operations on head, neck and face. Burn wounds को ड्रेस करने में यूज़ करते हैं. It is well suited for children and asthmatics undergoing short procedures. ठीक है, सो ये एनेस्थीसिया को इंड्यूस करता है. हेड, नेक और फेस के जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें यूज़ होता है. बोन वुंड्स को ड्रेस करने में यूज़ होता है. प्रेफर्ड इन चिल्ड्रन, प्रेफर्ड इन एस्थमैटिक्स क्योंकि ये ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है. इमरजेंसी केसेस में, ठीक है, इमरजेंसी केसेस में ये यूज़ होता है एज एनेस्थीसिया. ठीक है, अगर कोई पेशेंट है जो फुल स्टमक है तो उस केस में हम कीटामाइन देंगे टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, क्योंकि ये जो है ये फेरेंजियल और लैरेंजियल रिफ्लेक्स को डिप्रेस नहीं करता है. जनरली जितने भी एनेस्थेटिक्स है वो फेरेंजियल या लैरेंजियल रिफ्लेक्स को डिप्रेस कर देंगे. ठीक है, जिसके कारण अगर स्टमक में फूड है तो एस्पिरेशन हो जाएगा. बट कीटामाइन क्या करता है, ये
फेरेंजियल और लैरेंजियल रिफ्लेक्स को डिप्रेस नहीं करता है, जिसके कारण अगर फुल स्टमक भी हुआ तो इट विल प्रिवेंट एस्पिरेशन। फिर ये बोन्स को ड्रेस करने में यूज़ होते हैं, चिल्ड्रंस में प्रेफर होते हैं, अस्थमेटिक्स में प्रेफर्ड होते हैं। देन एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है कीटामाइन के कारण। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करवाता है, तो जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होंगे उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। सो कीटामाइन ब्लड प्रेशर हार्ट रेट इंक्रीज़ करवाता है, इसलिए ये इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। इसके कारण जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ऑल्सो ये हेलुसिनेशंस प्रोड्यूस करता है एंड इमर्जेंस डिलीरियम। सो ब्लड प्रेशर हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है, जिसके कारण हाइपरटेंशन और इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इसके कारण इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, इट कॉजेज इमर्जेंस डिलीरियम एंड हेलुसिनेशन। कीटामाइन, इसके कारण ब्लड प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, तीनों टाइप के प्रेशर इंक्रीज़ होते हैं। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो कीटामाइन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लाउकोमा। इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी। एंड देन ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कार्डियक पेशेंट्स एंड हाइपरटेंशन। ठीक है, ये हाइपरटेंशन के केस में, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के केस में, ग्लाउकोमा, हेड इंजरी के केसेस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। इसके कारण हालुसिनेशंस भी हो सकता है और इमर्जेंस डिलीरियम भी हो सकता है। ठीक है, यूज़ क्या क्या था? इंड्यूसिंग एजेंट फॉर एनेस्थेसिया, ऑपरेशन ऑन हेड, नेक एंड फेस, बोन वुंड्स के ड्रेसिंग में चिल्ड्रन में प्रेफर होता है, एस्थमेटिक्स में प्रेफर होता है, इमरजेंसी एनेस्थेसिया में यूज़ होता है, क्योंकि तब पता नहीं है कि स्टमक, जो पेशेंट है उसका स्टमक फुल है या नहीं, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं कीटामाइन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। इट इज़ ऑल्सो द IV anesthetic choice for shock. Okay, so this was about ketamine, which is a parenteral general anesthetic.